हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी फॉर सक्सेस। तो आज हम फिर से पॉलिटी का अनदर टॉपिक लेकर आई हूँ, जो कि है आपका आपातकालीन प्रावधान। ठीक है, तो इसको आज हम स्टार्ट करेंगे। आपातकालीन प्रावधान। तो आपातकाल क्या होता है, सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो आपातकाल एक ऐसी स्थिति रहती है जब केंद्र सर्वशक्तिमान हो जाता है, मतलब केंद्र के पास पूरी शक्ति हो जाती है और वो सभी राज्यों को अपने नियंत्रण में ले लेता है। तो इसे बोलते हैं आपातकाल, इमरजेंसी। ठीक है, इसमें क्या होता है, संघीय ढांचा एकात्मक ढांचे में बदल जाता है, मतलब सर्वोच्च शक्ति किसके पास आ जाती है, केंद्र के पास। ठीक है, चलिए, और ये आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की ज़रूरत भी नहीं होती है ऐसा करने के लिए। अगर हमें कुछ चेंज लाना है संविधान के नियम कायदे कानूनों में तो हमें संशोधन करना पड़ता है, लेकिन अगर आपातकाल की स्थिति उत्पन्न होती है तो इसमें हमें आर्टिकल 368 के तहत संशोधन की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बोला है कि हमारा संविधान समय और स्थितियों के हिसाब से संघीय और एकात्मक दोनों हो सकता है। ठीक है, तो अब हम आगे देख लेते हैं आपातकालीन प्रावधान संविधान में कहाँ पर दिए गए हैं। तो ये देखते हैं। तो देखिए, आपातकालीन प्रावधान कहाँ कहाँ पर दिए गए हैं, तो ये दिए गए हैं भाग 18 में, संविधान के भाग 18 में। टोटल भाग कितने हैं, 22 हैं, जिसमें भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान है। ठीक है, अब कौन से अनुच्छेद में, तो अनुच्छेद 352 से 360 के बीच में ये आपातकालीन प्रावधान दिए गए हैं, और ये लिए गए हैं हमने कहाँ से, जर्मनी से। ठीक है, कितने प्रकार के होते हैं ये, तो 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार के आपातकालीन प्रावधान भारत में लगाए जाते हैं, संविधान में इनका व्याख्यान किया गया है। तो देख लेते हैं, आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 और आर्टिकल 360। 352 में क्या दिया गया है, राष्ट्रीय आपातकाल। और 356 अनुच्छेद में दिया गया है राज्य पे आपातकाल, जो लगता है राज्य आपातकाल। और इसके बाद वित्तीय आपातकाल भी लगता है। वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में रखा गया है। तो देखिए, सबसे पहले तो राष्ट्रीय आपातकाल। ठीक है, इससे युद्ध, बाह्य आक्रमण, सशस्त्र विद्रोह के समय पे लगाया जा सकता है। और जो राज्य आपातकाल होते हैं, जिसे संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं और राष्ट्रपति शासन भी बोलते हैं, ये उस कंडीशन में लगाया जाता है जब अगर कोई राज्य सरकार संविधान के नियम अनुसार कार्य नहीं कर रही है तो राष्ट्रपति शासन लग जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 356 के तहत। और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल का वर्णन है, जिसमें अगर वित्तीय खतरा होता है तो वित्तीय आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये 3 प्रकार के आपातकाल थे। 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल, 356 के तहत राष्ट्रपति शासन या राज्य आपातकाल, और 360 के तहत वित्तीय आपातकाल। अब हम आगे देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको तीनों डिस्कस कर दिए हैं, फिर भी और देख लेते हैं। जैसे जो राष्ट्रीय आपातकाल था 352, ठीक है, तो ये युद्ध, बाहरी आक्रमण या अंदरूनी, इस तरीके से लगाया जा सकता है। तो ये क्या है, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था, जिसे लघु संविधान भी बोलते हैं, इसमें क्या है, ये पूरे देश या देश के किसी भी हिस्से में लगाया जा सकता है, ऐसा बोला गया है। कौन सा, सशस्त्र विद्रोह अर्थात अंदरूनी आपातकाल। अब हम इसमें देखें 44वां संशोधन हुआ, इसमें क्या बोला गया, तो जो 44वां संशोधन हुआ 1978 में, इसमें क्या है, जो आंतरिक गड़बड़ी शब्द थी उसको सशस्त्र विद्रोह का नाम दे दिया। ठीक है, ये संशोधन किया गया। तो इस तरीके से ये किए गए थे। तो ये आपको आई थिंक 3 आपातकाल समझ में आ गए होंगे, आशा करती हूँ। और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का मैं कंटिन्यू करूँगी। थैंक यू सो मच।